क्या होता है सुनामी? आखिर ये सुनामी आते क्यों हैं? अगर इस सुनामी को समुद्री भूकंप कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरह से यही समझेंगे कि सुनामी क्या है और इसके आने के पीछे क्या क्या कारण हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलें। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुनामी है क्या। सुनामी एक प्रकार का भूकंप ही है। अगर हम कहें कि सुनामी एक ऐसा भूकंप है कि जो समुद्र के अंदर आता है, जिसका केंद्र जो है वो समुद्र के भीतर होता है, उसको हम सुनामी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने भूकंप वाली वीडियो में आपको समझाया कि जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय या महासागरीय परतें आपस में टकराती हैं, तो उन टकराव की स्थिति में क्या होता है, भूकंप आता है। वही भूकंप जब समुद्र के अंदर आएगा तो उसको हम सुनामी नाम देंगे। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक अंडा है और अंडे को अगर देखें तो उसके जो ऊपर की परत होती है वो सख्त होती है और उसके भीतर जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। वैसे ही हमारा अगर हम बात करें, पृथ्वी है और पृथ्वी के किसी भी भूभाग पर अगर समुद्र स्थित है तो समुद्र के भीतर जो परत है उसके बीच में टकराव की स्थिति होती है, तो उसके भीतर भी क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, तो वो मैग्मा जब बाहर की तरफ निकलता है तो वो बहुत भयंकर रूप से बाहर निकलता है और उस मैग्मा के बाहर निकलने से 30 से 40 फुट तक की हाइट तक 30 से 40 फुट तक की हाइट तक पानी की लहरें बनती हैं। उसी को हम सुनामी नाम देते हैं। क्लियर? अब ये तो हमने पढ़ा कि सुनामी है क्या और सुनामी किस तरीके से आती है। अब हम बात करते हैं, अगर हम इतिहास में चले जाएं, इतिहास में जो सबसे बड़ी सुनामी आई है हिस्ट्री में, तो वो कब रही, तो उसके लिए हम बात करते हैं 26 दिसंबर 2004। हमारे विश्व में सबसे भयंकर जो सुनामी दर्ज की गई है वो 26 दिसंबर 2004 को दर्ज की गई और ये सुनामी थी रिएक्टर स्केल पर 9.1। जी हां, क्योंकि भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, वैसे ही भूकंप और सुनामी दोनों क्या है, एक प्रकार का भूकंप ही है। तो ये भी रिएक्टर स्केल पर 9.1 और इसका केंद्र समुद्र में था और समुद्र में किस जगह, जापान में। ठीक है, लेकिन इस सुनामी ने ना केवल जापान बल्कि 14 कंट्रीज को अपनी चपेट में लिया। जी हां, पूरे अगर हम बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के 14 ऐसे कंट्री थे जो इसकी चपेट में आए। क्लियर? अब 26 दिसंबर 2004 का जो दिन था, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 का जो दिन था वो बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है। जी हां, बॉक्सिंग डे, जो कि ठीक क्रिसमस डे के नेक्स्ट डे होता है। तो इसको हम बॉक्सिंग सुनामी के नाम से भी जानते हैं। जी हां, बॉक्सिंग सुनामी का अगर जिक्र आए कि बॉक्सिंग सुनामी क्या है, तो बॉक्सिंग सुनामी ही विश्व की अभी तक की सबसे बड़ी सुनामी है, जो कि 26 दिसंबर 2004 को जापान में 9.1 रिएक्टर पैमाने पर आई थी और जिसने भयंकर रूप से तबाही मचाई थी। अब बात करते हैं कि ये जो सुनामी है, ये जो सुनामी नाम जो आता है, ये सुनामी नाम आता कहां से है, तो सुनामी की अगर बात करें तो इंग्लिश में TSUNAMI, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, टी सुनामी। तो टी एक्चुअली यहां पर जापानीज में टी साइलेंट होगा, तो इसलिए इसको सुनामी नाम दिया गया। बाकी इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाएगा, जापानी लोग इसको टी सुनामी इस तरीके से लिखते हैं। तो सुनामी के आने का जो कारण है, देखिए, सुनामी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है सबसे अहम और सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण जो सबसे अहम है वो है आपका भूकंप। ठीक है, भूकंप के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भूकंप जो होता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जब जो महाद्वीपीय या महासागरीय महाद्वीपीय इसमें प्लेटें टकराती हैं, परतें टकराती हैं, तो उनसे कंपन पैदा होता है और उस वजह से
भूकंप आता है। तो भूकंप अगर समुद्र में आ रहा है, तो भूकंप का केंद्र अगर समुद्र है तो उसको सुनामी नाम दिया गया है। भूकंप अगर समुद्र में आता है, यानी कि उसका जो केंद्र है वो अगर समुद्र है, तो उसको सुनामी नाम दिया गया है। दूसरा बड़ा कारण क्या हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, अन्य कोई विस्फोट हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अहम कारण नहीं है। मेन जो कारण है, यहां पर 3 कारण हम डिटेल में बता रहे हैं कि 3 कारणों से सुनामी बन सकते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण जो होता है वो भूकंप, क्योंकि भूकंप किस रिएक्टर स्केल पर आ जाए, है ना, वो कहना मुश्किल है, वो कितना तबाही मचा दे। तो समुद्र के अंदर होने वाला भूकंप, आने वाला भूकंप ही समुद्र में सुनामी लाता है। अगर मैं समुद्र की बात करूं, समुद्र में अमूमन रोजाना एक ज्वार भाटा की स्थिति बनती है, जिसमें पानी बढ़ता है और घटता है, लेकिन ये एक बहुत नेचुरल सी कंडीशन है जो केवल चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण, आकर्षण के कारण होता है। लेकिन जो सुनामी है वो एक बहुत बड़े विकराल रूप में आती है, जिसका हमने एक साक्षात नजारा जो देखा था 2004 में, जब जापान के अंदर 9.1 रिएक्टर स्केल पर सुनामी आई, तो उसने काफी सारे देशों को अपनी चपेट में लिया और काफी बड़े लेवल पर नुकसान भी किया। अब सवाल ये बनता है कि सुनामी के आने को पहले से समझा जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है? तो उसमें मैं यही कहूंगा कि इसको पहचाना उतना ही मुश्किल है जैसे कि भूकंप का पता लगाना। हालांकि काफी वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की है, रिसर्च की है और एक रफली एक आइडिया निकालने की कोशिश की है। होता क्या है कि जो ये सुनामी का जो क्षेत्र बनता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर परतें आपस में जुड़ती हैं या मिलती हैं। जैसे कि इन द सेंस हम मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन परत है, ऑस्ट्रेलियाई परत है और एक यूरेशियाई परत है। तो जहां पर ये मिलती हैं, यानी कि वो क्षेत्र हो जाता है हमारा सुमात्रा का क्षेत्र या फिलीपींस का क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्रों में सुनामी आने का खतरा ज्यादा रहता है और 2004 की जो सुनामी रही है उसमें हमने इसको भली भांति देख लिया है कि वहां पर इसने कितने विकराल रूप से विनाश लीला मचाई थी। तो गाइस, आज की इस वीडियो सेशन में हमने ये समझा कि सुनामी क्या है, उसका भूकंप के साथ क्या संबंध है। एक तरीके से समुद्र में आने वाला भूकंप ही सुनामी कहलाता है। वो किस कारण से आ सकती है वो हमने बात की, कितने बड़े लेवल तक सुनामी आ सकती है तो वो भी हमने बात की कि अभी तक की सबसे बड़ी सुनामी या सबसे बड़ा भूकंप भी अगर हम कहें तो 9.1 रिएक्टर स्केल पर मापा गया है, वो जापान में 2004 में। सुनामी को किस किस नाम से जाना जाता है तो मैंने आपको बताया कि टी सुनामी, वैसे तो साइलेंट टी जापानी शब्द है, लेकिन उसको बॉक्सिंग डे पर जब 2004 में आई तो उसको बॉक्सिंग सुनामी के नाम से भी जाना गया। सुनामी को कैसे पहचाना जा सकता है, कहां आने की संभावना ज्यादा होती है, वो भी आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में समझ लिया। अभी भी आपके माइंड में सुनामी से संबंधित कोई भी सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी बेहतर आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी तरह के सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव से भरे होते हैं। यहाँ पर आपके हर डाउट का सोल्यूशन हम लेकर आते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।